यह है विचारणीय। मुख्य फल क्या है? श्री प्रिया प्रियतम की सेवा को प्राप्त करना, उनके प्रेम की डोर में बंध जाना, यह मुख्य फल है, यह मुख्य परिणाम है सेवा का। अन्य कोई भी बड़ा से बड़ा पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वह भक्ति साधना का परिणाम नहीं है, वो तो अनायास हो जाता है। अनायास, बिना प्रयास किए। यदि प्रयास पूर्वक साधन कर रहे हैं तो यह मन में न रखें कि हमें अर्थ की प्राप्ति हो जाए, हमें संसार की हमारी कामनाएं पूर्ति हो जाए, हमारा पुण्य वर्धन हो जाए, अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, विमान आए मेरे लिए, यह भी धारणा कभी मन में न रखनी चाहिए। क्योंकि जो भक्ति पथ पर चल पड़े, भक्ति पथ के पथिक बन गए, उनके लिए ये सब ही अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। संसारी जनों के लिए जो पुरुषार्थ है, वही उन प्रेमी भक्तों के लिए अत्यंत तुच्छ हो जाता है। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। इसकी चाह ही नहीं होती उनकी। चाह की क्या कहें, अनचाहे भी यदि प्राप्त हो ना, तो भी वो नहीं इसको स्वीकारते, उनका प्रयोजन ही नहीं होता होगा। और तो और इन पुरुषार्थों में भी जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मोक्ष को कहा जाता है, वो मोक्ष स्वयं मुकुंद, मुक्ति प्रदायक जो मुकुंद है, वो स्वयं यदि प्रदान करने आए ना, तो भी जो प्रेमी भक्त होते हैं वो नहीं उनसे स्वीकारते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ठाकुर स्वयं बताते हैं कि मैं यदि उसको देना चाहूँ ना, मोक्ष पर्यंत यदि मैं उसको देना चाहूँ, तो भी नहीं स्वीकारता है। वो हाथ जोड़ लेता है, कहता है हे प्रभु, हे प्राणधन, मैं ये सब लेकर क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे आप देना ही चाहते हैं, आप अपनी सेवा प्रदान करें। आपके जो जन हैं, उन भगवत जनों, वैष्णव जनों, साधु जनों की सेवा मुझे मिले, आपके सेवकों की सेवा मिले, आपके दासानुदास होने का सौभाग्य मिले। दास दासानुदास हो मैं, आपके दासों की का दास, आपके दासानुदास हो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु, मुझे तो आप वो प्रदान करो। उनकी दृष्टि में ये अर्थ धर्म काम मोक्ष के पुरुषार्थ होता ही नहीं है। वो तो बस इनकी सेवा से सुखी होते हैं, सेवा छोड़ और कुछ जानते नहीं। बस आपकी ही सेवा में लगे रहें, आपकी ही चिंतन में लगे रहें, उसी ही एक चाह, यही एक अभिलाषा होती है। ऐसी कृपा करो श्री राधे, मिले श्री वृंदावन में वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, मिले श्री वृंदावन में वास। मिले श्री वृंदावन में वास, मिले श्री वृंदावन में वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, मिले श्री वृंदावन में वास। कैसे मिले वास? राखो नित निज कुंज भवन में, सेवा दे कर खास। राखो नित निज कुंज भवन में, सेवा दे कर खास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, मिले श्री वृंदावन में वास। वृंदावन निकुंज में आपकी कोई एक विशेष सेवा मिले, आपकी कोई एक विशेष सेवा हमारा जीवन का आधार हो, और वही लिए मैं जीवन बिताता रहूं, वही सेवा कार्य में लगे हुए
इस भांति आप मुझे सुख वृंदावन वास प्रदान करो हे स्वामिनी, हे किशोरी जो। और क्या हो, तेरी प्रीति की चाह हृदय हो और न दूजी आस, तेरी प्रीति की चाह हृदय हो और न दूजी आस, करो तेरा सुख चिंतन तेरे सुख वश सकल प्रयास, करो तेरा सुख चिंतन तेरे सुख वश सकल प्रयास, ऐसी कृपा करो श्री राधे मिले श्री वृंदावन में वास, दासी मैं तुम स्वामिनी मोरी पूर्वहु सब अभिलाष, दासी मैं तुम स्वामिनी मोरी पूर्वहु सब अभिलाष, सब जग जन पहचान कहे मोहे राधा चरण का दास, ऐसी कृपा करो श्री राधे मिले श्री वृंदावन में वास, मिले श्री वृंदावन में वास, मिले श्री वृंदावन में वास। स्वाति बस इतनी प्रार्थना करते हुए यही एक प्राप्ति का हृदय में निरंतर उसी की चाह, उसी की अभिलाष धारण किए हुए उनकी सेवा कार्य में, उनके भजन में हम लगे रहे। निरंतर यही एकमात्र भजन करते हुए हमारे हृदय में चाह हो, अभिलाष हो, अन्य कोई अभिलाषा नहीं आनी चाहिए, अन्य कोई चाह, अन्य कोई मांग नहीं आनी चाहिए। इसी को अनन्या भक्ति कहते हैं। अन्य कुछ आए ही नहीं हृदय में, एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास। इस भांति आचार्य चरण बता रहे हैं कि श्री वृंदावन रस निकुंज का स्मरण करते हुए, श्री वृंदावन की वैभव का, श्री वृंदावन की छटा का, दिव्यता का, चिन्मयता का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए उन मधुर श्री वृंदावन के मध्य निकुंज में विराजमान श्री प्रिया प्रियतम की जो यह अनंग रस उन्मत्त जोड़ी है, उनको स्मरण करते हुए उनकी अनंग रंग रंजित जो यह मधुराति मधुर लीलाएं क्रीड़ाएं हैं श्री वृंदावन निकुंज की, उन क्रीड़ाओं को स्मरण करते हुए उसमें अपने आप को भी उसी में दिव्य चिन्मय स्वरूप का स्मरण करते हुए और उनकी सेवा कार्य में संलग्न होते हुए आपकी सेवा से जो वो प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रसन्नता का अनुभव करते हुए, सदा सुखी अनुभव करते हुए निरंतर श्री वृंदावन आश्रित होकर हम तन मन से समर्पित होकर हम जीवन व्यतीत करें। यही परम पद है, यही परम उपलब्धि है, ऐसा आचार्य चरण बता रहे हैं। आगे श्लोक में कह रहे हैं, पूर्णा स्वाद्य विशुद्ध भाव वपुषो रंगेशु या माधुरी धाराये द्भुत भंगिमान उरुधा यह कांति पूरोदय या नेत्रांचल चातुरी स्मत पर पाटे चया वामितो या गोष्ठी चरह सुनर्म मधुरा भावे खिलम भावय। पूर्ण आस्वाद्य विशुद्ध भावयुक्त विग्रह हैं श्री युगल किशोर। कैसे विग्रह बता रहे हैं? पूर्ण आस्वाद्य विशुद्ध भाव वपुषो, आस्वादनीय विग्रह। सोचा भी कभी क्या? स्वाद, आस्वादनीय मतलब आस्वादनीय किसे कहते हैं? स्वाद लेने योग्य जो वस्तु, उसको आस्वादनीय कहते हैं ना। श्री प्रिया प्रियतम की जो यह अनंग रस उन्मत्त जो यह जोड़ी है, यह जो विग्रह है, श्री राधा माधव की, श्री राधा गोविंद की, युगल किशोर की, वृंदावनीय छटा,
छवि छटा माधुरी जो है ये क्या है? करें यह विग्रह आस्वादनीय है, स्वाद लेने योग्य विग्रह है। विग्रह भी स्वाद लेने योग्य होता है, सोचा क्या? स्वाद लेने योग्य है श्री वृंदावन। श्री वृंदावनीय ठाकुर आस्वादनीय है। इनका जो वपुष बताओ विग्रह जो है यही आस्वादनीय है। कैसे? इनके अंग रंग सबसे माधुर्य धारा प्रवाहित हो रही है। इनके अंग अंग से माधुर्य की धारा प्रवाहित हो रही है। इनके जो नील सुगौर रंग है उस रंग से माधुर्य की धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्ण आसाद्य विशुद्ध भाव वपुषो रंगेशु या माधुरी धारा ये भंगी मानवोधा यह कांति पूर्वोदय। ऐसी जो है अद्भुत प्यारी न्यारी जो यह जोड़ी है, ऐसा जो यह अद्भुत विग्रह है, ऐसा जो यह स्वरूप है, जो सदा ही जिनके अंग से, जिनके रंग से, जिनके भाव भंगी से सतत ही रस प्रवाहित हो रहा है, रस की धारा बह रही है और वह सतत ही आस्वादनीय है। साधकों के लिए, रसिकों के लिए आस्वाद्य विषय है। उनका हम आस्वादन करें। कैसे करें? अपने मन इंद्रियों को उनमें जोड़ करके, उनमें समर्पित करके हम इनका आस्वादन करें। कैसी अद्भुत इनकी छटा है, कैसी इनकी भंगिमा है। कहते जाने त्रांचल चातुरे स्मित परिपाटी चया वामिको जागोष्ठी चरह सुनर्म मधुरा भावे खिलम भावय। जिनके नेत्र की जो चंचल चातुरी है और मधुर मृदु हास्य की जो इनकी कला है, हंसने की कला, हंसने की जो पद्धति अत्यंत अद्भुत है। और जो परस्पर इनके एक दूसरे का सामिप्य है और सामिप्य के संग जो मधुराति मधुर वार्तालाप परस्पर हो रहे हैं, क्या ऐसा जो आस्वादनीय नहीं है। तन मन समस्त इंद्रियों को एक साथ आकर्षित करने वाली इनकी छटाएं, इनकी भंगिमाएं हैं। प्रति अंगों को परम सुख आस्वादन कराने वाली इनकी क्रियाएं हैं, इनकी मुद्राएं हैं। करें ऐसे जितने भी हैं ना, सुनर्म मधुरा भावे अखिलम भावय। इन समस्त भावों को, उनके इन समस्त क्रियाओं को अपने चित्त में धारण करो, उसकी चिंता करो, उसको सोचो। श्री प्रिया प्रियतम की जो मधुर वार्ता, मधुर सामिप्य कैसे एक दूसरे के निकट हैं, किस भांति परस्पर खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये सब भावने की बात बता रहे हैं। सब ये कर रहे हैं क्या? भावो खिलम भावय। उनके समस्त भावों को भावो, तुम सोचो, तुम उनकी समस्त क्रियाओं के विषय में सोचो। यही चिंतन कहलाता है। श्री प्रिया प्रियतम के विषय में सोच करना, उनके नाम रूप लीला विषय के, नाम रूप लीला धाम के विषय में सोच करना, यही चिंतन है। सोचना तो सब करते ही हैं, संसार के लिए सोचते हैं, सम्मान के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, शरीर के लिए सोचते हैं, प्रतिष्ठा के लिए सोचते हैं, संसाधन के लिए, सुविधा के लिए, निरोगता के लिए, आदि आदि तरह से संसार के लिए सोचते रहते हैं। यह सोचना क्या है? यह चिंता कहलाती है। और इसी सोच को यदि हम विषय बदल देते हैं, संसार के लिए न सोच करके
श्री प्रियालाल के लिए सोचने लग जाए ना, तो वह सोच ही चिंतन बन जाती है। चिंतन कहलाती, यही भेद है चिंतन और चिंता में। जब हम संसार के लिए सोचते हैं तो वह चिंता होती है, और जब अपने प्राण धन प्रियतम श्री श्यामा श्याम के लिए सोचते हैं तो वह चिंतन हो जाता है। यहाँ आचार्य चरण आदेश कर रहे हैं कि उनके ही जो यह विविध उनकी भंगिमाएं हैं, उनके जो वपु हैं, उनके विग्रह, उनके अंग को, उनके रंग को, उनकी जो विविध क्रियाएं हैं, उन सब को, उनके जो नेत्रों की चंचलता है, उस चंचलता के संग नेत्रों में जो चातुरी भरी हुई है, आंखों ही आंखों से जो कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी उस कहना को, उनके नेत्रों की भाषा को समझो, क्या कह रहे हैं, किधर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, तिरछी चितवन है, किस ओर जा रही है, किधर कटाक्ष फेर रहे हैं, देखो क्या क्या कह रहे हैं नेत्रों से। वो अधर खुल रहा है, कुछ बोल रहा है, क्या कह रहे हैं, उसको सुनो, उसको सोचो। उनकी जो हंसने की परिपाटी है, हंसने की पद्धति है, किस बात पर हंस रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, मंद हास्य है कि पूर्ण हास्य है, सो वह देखो कैसे हंस रहे हैं। उनके हास्य में चतुराई भरी हुई है, उनके हास्य में व्यंग है या उनके हास्य में प्रशंसा है, उनके हास्य में क्या है सो देखो। व्यंग से भी हंसा जाता है ना, प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता के कारण भी हंसा जाता है। अब किस भाव से हंस रहे हैं, वो उनके हंसी ही उनके समस्त भाव को उजागर कर देगा। यह सोचने से भी तो पता चलेगा। याद रखें, हम यही कार्य संसार में करते हैं, हर समय यही करते हैं हम, किंतु वह समस्त संसार के लिए होता है। संसार में भी हम भावते ही तो हैं, सोचते ही तो हैं। किसी ने मेरी ओर देखा तो हम सोच लेते हैं, भावते हैं, उसने देखा मेरी ओर, किस भाव से देखा होगा, किस सोच से देखा होगा, और तुरंत उसकी प्रतिक्रिया हम देते हैं। कोई देखकर हंस दे तो उसमें भी पहले हम भावते हैं ना, पहले सोचते हैं ना, किस भाव से हंसा उसने ना। हंसी में भाव छुपा हुआ होता है, और वह भाव ही परिणाम दिलाता है। उसको हम अपनी सोच से ग्रहण करते हैं। उसने कैसे मेरी ओर देखा, उसने कैसे मेरी ओर देख करके हंसा, इसमें सब भाव छुपा हुआ है। उसको हम अपने भाव से जब जोड़ते हैं तो पता चल जाता है। हंसना कोई सामान्य क्रिया है क्या? द्रौपदी कुछ नहीं की थी, हंसी ही तो थी ना। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ के समय में दुर्योधन को, युधिष्ठिर महाराज के राजसभा में उस महल में घूमते समय उसको देख करके द्रौपदी जी को हंसी आ गई थी। बस हंसा ही था उन्होंने, न कुछ कहा, न कोई प्रतिक्रिया, कुछ भी नहीं, बस हंसी आ गई। कुछ सोच करके हंसी, और उनकी सोच को दुर्योधन ने अपनी सोच से समझा, और वह हंसी पूरे महाभारत युद्ध का कारण बन गई। इसलिए यह सोच का विषय है, और इसको हम सोचते ही हैं। संसार में भी ऐसे ही करते हैं। बस संसार की जगह पर श्री प्रिया प्रियतम को, श्री युगल सरकार को पधरा लेना है। उनकी हंसी हम देखें, उनके भाव भंगी को देखें, उनकी क्रियाओं को देखें, उनकी नेत्र चपल चातुरी को हम देखें। क्यों नेत्र चला रहे हैं, किधर चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, उनकी उन नेत्र भंगिमाओं की, उन चतुराइयों को हम समझें अपनी सोच के आधार पर। उनकी हंसी को हम समझें, उनके जो विविध भाव भंगिमाएं हैं, वक्र खड़े हैं, एक दूसरे पर कैसे अटके हुए दोनों खड़े हैं, तो किस कारण से खड़े हैं, इस तरह से खड़े होने का परिणाम क्या हो सकता है, दोनों के मन में ऐसा क्या भाव हो सकता है जो इस तरह खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं तो वे क्या सोच रहे होंगे, वो सोचना, वो हमारा भजन होता है। यह रसमय भजन है, यह वृंदावनीय भजन होता है।
सोचहीन होकर भजन नहीं होता है, चिंतनहीन होकर, स्मरणहीन होकर भजन नहीं होता है। वो भजन जैसे पहले अभी सुने निष्प्राण भजन होता है, उसकी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिलने वाली है। जैसे किसी शब्द को आप कितना ही पहनाए उठाएं, प्रशंसा करें, माला पहनाएं, खूब उस पर इतर फूल लगाएं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देने वाला है। वो बैठकर आपको धन्यवाद नहीं करेगा, खड़े होकर आपका आलिंगन नहीं करेगा कि मुझे बहुत प्यार करते हो। ठीक वैसे ही चिंतन रहित, स्मरण रहित, नाम रूप लीला के स्मरण से हीन जो भजन है, सिर्फ किए ही जा रहे हैं, मन कहीं है, कोई हिसाब जोड़ रहे हैं, कोई व्यवहार सोच रहे हैं किसी का, और भजन किए जा रहे हैं। जो भजन के साधन है उसको हम किए जा रहे हैं, मन कहीं है, नाम और लीला के चिंतन में संलग्न नहीं है। ऐसा भजन उसी सबहीन शरीर की तरह है, महाजन कहते हैं। सिद्धो नाम दिया, सासंग भजन और अनासंग भजन बताते हैं। चिंतन सहित जो भजन है, स्मरण सहित भजन, उसे सासंग कहते हैं, और स्मरण रहित भजन अनासंग भजन कहलाता है। वही जिसका मुख्य परिणाम है जो प्राप्त होना सुनिए। बाकी कुछ मिल जाए अलग बात है। चार पुरुषार्थ की प्राप्ति करा दे वो भजन, वो अलग बात है, किंतु जो इसका मुख्य परिणाम है, ऐसे प्रिया प्रियतम के श्री चरणारविंद में मति की रति उत्पन्न होना, उनकी सेवा के प्रति आकर्षण होना, उनकी सेवा में संलग्नता होना, उनकी सेवा को ही परम साध्य समझना, यह बिना स्मरण युक्त भजन से, बिना सासंग भजन से कभी प्राप्त नहीं होगा। यह भाव नहीं आएगा। इसलिए क्या करें कि इनके जितने भी भाव हैं उनको अपने भावों से तुम समझने का प्रयास करो। भावे किलम भावय। और जब इस भांति इनके भावों को हम अपने भावों से समझने का प्रयास करने लग जाते हैं साधक, तब वह प्रेम पथ का पथिक बनता है। जब वह उनकी भावनाओं को अपनी भावना से समझने का प्रयास करने लग जाता है, तब वह भक्त प्रेमी होना शुरू हो जाता है। जब तक बिना उनकी भावना की चिंता किए, उनकी भावना अर्थात उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता किसमें है, वो हम जो कर रहे हैं उस पर वो क्या सोच रहे होंगे, उनकी यह जो भाव भंगी, उनकी नेत्र भंगी वो क्या बता रही है, यह जब तक हम अपने भाव से जानने का प्रयास नहीं करते, तब तक भजन में लगे रहने पर भी, जो भक्ति के साधन हैं उन साधनों को करते हुए रहने पर भी वो भक्त कहलाता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी और भक्त में यही भेद होता है कि प्रेमी जो होते हैं उनके भाव को सोचते हैं, उनके भाव को भावते हैं। वो क्या सोच रहे होंगे, हमने जो ये किया उस पर उनका क्या विचार, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे ऊपर। यह एक सामान्य क्रिया होती है। जैसे घर में माता पिता के आश्रित जो बच्चे होते हैं, माता पिता से प्रेम होता है, आसक्ति होती है, तो कुछ काम करे ना तो उस पहले उसकी सोच में आती है, मैंने जो ये किया, क्या सोचेंगे वो, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी कर्म किया हो, मन में यह बात आता है कि नहीं आता है, मेरे माता पिता इस विषय में क्या सोचेंगे। बढ़िया पढ़ाई किया, बढ़िया कुछ किया या शरारत किया, यह बात मन में आती है, वो यह जानना चाहता है मैंने जो किया उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह प्रेम का लक्षण है। और जो ऑफिस में या अन्यत्र अधीन होकर कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो भी कुछ करते हैं,
अपने अधिकारी के निर्देशानुसार वो भी कुछ करते हैं, किंतु वो यह नहीं सोचते कि हमारे उच्चाधिकारी वो इस पर क्या सोचेंगे, उनका भाव कैसा होगा इस पर। वो ये सोचते हैं कि उनके विधान अनुरूप मैंने कार्य किया कि नहीं, जो नीति है निर्धारण किया हुआ, जो विधि व्यवस्था है मैंने जो किया सो उसके अनुरूप है कि नहीं है। उसके अनुरूप यदि है तो वो उच्चाधिकारी यदि मेरे लिए सही न भी सोचें तो कोई डर नहीं है ना। उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई विचार नहीं करता है। वो विधि के अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार करके कार्य करता है। यह अंतर होता है भक्त में और प्रेमी में। इतना भेद होता है। इसीलिए भक्त 4 प्रकार के ही बताए गए और उन भक्तों की श्रेणी में प्रेमी कभी नहीं आते। भक्त 4 प्रकार के बताए ना, कौन कौन से? आर्त, दुख के कारण जो भजन करता है। अर्थार्थी, कुछ प्राप्ति के लिए भजन करता है, अर्थ प्राप्ति हो, भगवान का भजन करेंगे अभाव दूर हो जाएगा, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, हमारा सब दुख शोक संकट दूर हो जाएगा, इस प्रयोजन से भजन करता है। या फिर वो भगवान हैं सच में जानने की जिज्ञासा लेकर भजन करता है, जिज्ञासु। और चौथा, जिसे यह प्रतीत हो गया कि नहीं वो भगवान हैं और हम उनके दास हैं, हमारा कर्तव्य है उनका भजन करना ही चाहिए। ये ज्ञानी 4 प्रकार ही भक्तों का बताया गया है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। प्रेमी का कहीं इसमें प्रेमी की चर्चा नहीं है, क्योंकि प्रेमी जन जो होते हैं वो न तो दुखी होकर इनको भजते हैं, दुखी होकर भजते हैं, उनके सुख के लिए उनको भजते हैं, चाहे खुद कितना ही दुखी होना पड़े। यदि उनकी अनुकूलता बन रही है, नरक जाकर के नरक की यातना सहते हुए भी यदि उनकी अनुकूलता कुछ बन जाए, वो सुखी हो जाए क्षण भर के लिए, तो प्रेमी को यह सिरोधार्य होता है कि हम जन्म जन्म नरक में पड़े रहें, क्षण भर के लिए हमारे प्यारे सुखी हो जाएं। दुख कहीं नहीं रहता उसमें, दुखी होकर कहीं भजन नहीं करते, दुखी रहकर भजन करने की उनकी वो जानते ही नहीं, स्वसुख जानते ही नहीं, वो अपने सुख के लिए भजन करें वो पता ही नहीं होता। वो तो उनके सुख के लिए ही जीते हैं, उनके सुख के लिए ही करते हैं जो करते हैं। तो आर्त भक्त नहीं होते हैं वो, और अर्थार्थी भी नहीं होते। अर्थ के लिए भजन करें, अर्थ के लिए भजन किए होते तो सुदामा जी जीवन पर्यंत दरिद्र नहीं रहते, कब के धनवान हो गए होते। ठाकुर जी तो प्रतीक्षा करते रहे। लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, जब कभी कभी ठाकुर जी प्रीतिवश स्नेहवश श्री सुदामा जी महाराज की चर्चा किया करते कि एक ऐसा भी मेरा भक्त है, देखो ऐसा दरिद्र है, तन पे कभी एक दुरुस्त सही वस्त्र नहीं होता है, फटे चीटे पर पहने रहता है, जहाँ सोता है वहाँ ऊपर छप्पर नहीं होता है, नित्य आहार नहीं मिलता, नित्य भोजन नहीं मिलता सब परिवार उसको, लेकिन फिर भी निष्ठापूर्वक मेरा भजन करता है, मुझे मेरे संग सख्य भाव बनाए हुए मुझे अपना सखा मानता है, मैं उसका मित्र हूँ और मेरा भजन करता है, निरंतर मेरा स्मरण करता है। लक्ष्मी जी पूछती है, रुक्मिणी देवी ने पूछा, प्रभु जब ऐसी मित्रता है, ऐसे आपके वो भक्त हैं, यहाँ बैठे बैठे भी आप रनिवास में भी उनकी ही चर्चा करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो फिर आप लक्ष्मीपति हैं, उनको दरिद्र क्यों बनाए, उनको कुछ देते क्यों नहीं है? ठाकुर जी ने कहा, यही तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दूं उसको, कुछ दे दूं, किंतु क्या करूं, कुछ चाहता ही नहीं है। कुछ चाहे तब तो हम देना, अनचाही वस्तु देने से उससे प्रसन्नता थोड़ी होती है। जिसकी चाह हो जिस वस्तु की, वो प्राप्त हो तो मन प्रसन्न होता है। वो चाहता ही नहीं है तो हम दे कैसे दे उसको, और प्राप्त करके उसको हम प्रसन्न थोड़े कर लेंगे। ये प्रेमी का लक्षण है। कभी मांगा नहीं, मैं आपका भजन करता हूँ, मेरा यह दारिद्र्य दूर कर दो आप, कोई चाह नहीं होती उनकी।
प्रेमी आर्त नहीं होते हैं, प्रेमी अर्थार्थी भी नहीं होते हैं। अर्थ के प्रयोजन से भजन करें, मेरा अभाव दूर हो जाएगा, मेरा दारिद्र्य दूर हो जाएगा, दुख शोक दूर हो जाएगा, इसलिए भी भजन नहीं करते वो। तीसरे कोटि के भक्त कौन होते हैं? जिज्ञासु, जिज्ञासा बस भजन करते हैं कि जिसका हम भजन कर रहे हैं वास्तव में भगवान है या नहीं है, सिद्ध करने के लिए। भजन से सिद्ध हो जाएगा ना कि भगवान है। किंतु ये गोपियां जिन्हें मुनि महात्मा आकर समझाते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव के परम प्रिय शिष्य उद्धव जी जैसे ज्ञानी आकर समझाते हैं कि देवी जिसका तुम भजन करती हो, जिसको स्मरण करती हो, उसके लिए शोक नहीं करो, क्योंकि वो परमानंद स्वरूप है, वो कहीं गया नहीं है, कहीं जाता ही नहीं है, तुम्हारी आत्मा में बसता है वो।